चुनाव लड़ना है तो मैदान पे आके चुनाव के लड़े, ना कि ऐसे गुंडागर्दी करके चुनाव। क्या उखाड़ लेगा तेरा चाचा, ऐसा वैसा करके उनको बहुत गंदी गाली दी, पारिवारिक गाली दी है कि तेरा गुरु परिवार क्या उखाड़ लेगा, तेरा विधायक क्या कर लेगा। और बाकायदा बताया गया 18 नंबर का जो सीट है उसमें लाल गोला लगाया जाता था, लाल से टिक लगाया गया था कि खतरा है, इसमें कोई फॉर्म नहीं भरेगा। मतलब इस टाइप का गुंडागर्दी। और बोले कि अगर तू वापस चुनाव लड़ने के लिए आएगा तो तेरा यहीं पे काट देंगे, मार देंगे। एक बच्चा और आवेदन करने गया था तो उस बच्चे को पहले किडनैप किया गया, उसको बहुत मारा पीटा गया, उसके बाद उसको गलत तरीके से शराब में उसको जेल डालने का काम किया। घर के पास ला के छोड़े और वहाँ पे मुझे चमका है कि चुनाव नहीं लड़ना मतलब नहीं लड़ना, और लड़ोगे तो जान से मार देंगे। मैं किसी भी तरह से किसी का अपहरण नहीं किया हूँ, उसको सब जानती है, जनता जानती है। वहाँ लोग पुलिस प्रशासन बैठी थी। बात तो यहाँ पर सीधी सी है कि बदनाम शुदा को हम क्या बदनाम करेंगे। उनका वहाँ पर राइस मिल है खपरी में, तो मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ पे उनके बड़े भाई वेदराम मनहरे जी पहुँचे, सोनू मनहरे के, उनके बड़े भाई वेदराम मनहरे जी है। और सोनू आया डायरेक्ट यहाँ पे कंधे में पकड़ा और डायरेक्ट 2 झापड़ पहले से मारा, चल ऐसा करके, और बहुत सोनू मारा? हाँ सोनू मुझे मारा। मैं मना करता, फिर जबरदस्ती मुझे बैठाया कार में और 20 सीट में मुझे बैठाया और आजू बाजू 2 बाउंसर टाइप के लड़के रखे थे, और दोनों लड़के मेरे फ़ोन को ले लिए और उसको ले लिए फॉर्म के। मेरे और मेरे बड़े भाई विक्रम मनहरे की जो छवि है समाज में, राजनीति में, उसको धूमिल करने के लिए आरंग विधायक कुशवंत के द्वारा एक मनगढ़ंत पूरा कहानी है। जिला बदल तक का उनके लोग के ऊपर, उनके पूरे फैमिली के ऊपर केस लगा हुआ है, और पहले क्या काम करते थे वो भी आप पता करवा लें। अब मामला के संपूर्ण जांच कर लो, यदि टिकेश्वर सोनू मनहरी जी में दोषी पाए जाही तो बिल्कुल ओकर ऊपर कार्रवाई कर। आप वो सोच रहे हैं कि मेरी कोई साजिश है, तो मुझे ये बताइए, जब कोई बच्चा चुनाव लड़ना चाह रहा है तो क्यों आप रोक रहे हो? सत्य की एक न एक दिन जीत होती है, तो निश्चित ही आप अपराध करिए, लेकिन अब सुशासन की सरकार है, आपको जरूर उसकी सज़ा मिलेगी। तिल्दा में कल बवाल हुआ है। तिल्दा में एक युवक है योगेश नाम का, वो तिल्दा जनपद में अपना नामांकन का फॉर्म लेने गए थे। उसी दौरान उनके साथ मारपीट जैसी, अपहरण जैसी वारदात हुई है, जो लगातार अभी खबरों में चल रही है। जिस युवक के साथ मारपीट हुई, जो युवक नामांकन लेने गया था, वो युवक हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है। भैया क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम योगेश दास गुरगो से पूरा मेरा नाम है। मेरा निवास खपरी पूरी धाम, खपरी खुर्द है, ये अपना खरड़वा के आसपास पड़ता है गांव, वहाँ का निवासी हूँ मैं। योगेश भाई क्या हुआ था कल आप जब नामांकन भरने गए थे तिल्दा जनपद में? किस चीज़ का नामांकन भरने गए थे आप? जी, मैं वहाँ पे जनपद सदस्य का क्षेत्र क्रमांक 18 का फॉर्म भरने के लिए गया था। वहाँ पे 80 अभी आरक्षित हुआ है, तो वहाँ पे चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते वहाँ पे फॉर्म भरने गया था, तो वहाँ पे मेरे साथ वारदात हुआ। मैं कल 1-1:30 बजे के आसपास फॉर्म लेने के लिए वहाँ पे पहुँचा जनपद कार्यालय तिल्दा में, और मैं वहाँ पे फॉर्म लेने जैसे पहुँचा तो आसपास में 3-4 लड़के खड़े होते पहले से, तो वो मुझे बोले कि आप फॉर्म मत लो। तो बोलो क्यों? तो मैं पूछा है कि क्यों नहीं ले सकते भाई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नहीं, आपको फॉर्म नहीं लेना है, आपके घर वाले से बात हो गया, इससे बात हो गया, उससे बात होगा, आप पहले बात कर लो। या फिर 2-4 फ़ोन को दे रहे थे कि आप इनसे बात करो, उनसे बात करो, ऐसा करके लोग बोल रहे थे। मतलब मैं आप अधिकारियों के बीच में थे, जहाँ अधिकारी लोग एक रूम में फॉर्म देते हैं, वहाँ पे थे आप? नहीं, अधिकारी जो फॉर्म देते नहीं, वहाँ पे जस्ट बाहर में टेबल लगाया गया था, वहाँ पे लाइन लग के फॉर्म लेता, वहाँ पे खड़ा हुआ था मैं। ठीक। और फिर फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं वहाँ पे उन लोग जो भी बोलते रहो मैं इग्नोर करते गया उनको कि आप बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वहाँ पे अपना जो भी जैसा था नाम वगैरह लिखा गया वो फॉर्म ले लिया मैं। फिर जैसे फॉर्म लेने के लिए बाहर मैं निकला वहाँ से कार्यालय से, तो वहाँ पे सोनू मनहरे जो है वहाँ पे जिला पंचायत उपाध्यक्ष है वहाँ पे, सॉरी जनपद पदाध्यक्ष है वो जो भी है, तो वहाँ पे आए, वहाँ पे अपनी कार पे, और पीछे से उनके जो भी थे लड़के वड़के, जो भी उनके एक रिश्तेदार भी था वहाँ पे, राहुल डहरिया करके जो भी है, वो आया और इशारा किया कि जो भी है करके, ऐसा करके और इशारा किया, और वो आया डायरेक्ट सोनू मुझे ऐसे कंधे में हाथ रखा और बोला कि सोनू मनहरे सोनू कंधे? मनहरे, हाँ वही, वो आया और मुझे बोला कि फॉर्म अगर आपको नहीं लेना है करके, और जो लिया आप फॉर्म को वापस कर दो करके। तो मैं बोला क्यों भाई, मैं तो लड़ सकता हूँ चुनाव, कोई नहीं लड़ सोनू सकता। मनहरे ऐसा बोला? हाँ, सोनू मनहरे मुझे बोला, तो मैं उनको बोला सोनू मनहरे, मैं बोला कि मैं फॉर्म ले सकता हूँ, लड़ सकता हूँ भाई, मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं इच्छा है, कोई भी लड़ सकता है चुनाव भाई, आम चुनाव है, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव कहीं से लड़ सकता है। बोला उनको, तो नहीं आपको लड़ना ही नहीं चुनाव, तुमको लड़ना ही नहीं है। तो मैं बोला क्यों नहीं लड़ सकते भाई? बोला नहीं, आपसे बात हो चुका, घर वाले से बात हो गई, जो भी जैसे बहुत देर तक वैसे करते रहे। तो मैं बोला नहीं, तो फिर बोलते चलो कार में बैठो, बोला मुझे। तो बोला मैं क्यों बैठूँ भाई कार में आपके? बोलते नहीं आपसे बात करना है, बात करते नहीं बनेगा। मैं बोला क्यों भाई, आपको जो बात करना आप यहीं पे करो। तो नहीं, यहाँ पे भीड़ भड़का, तो बोला आप साइड में चला, फिर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो बोलते कि नहीं नहीं, मेरी गाड़ी में नहीं बैठना है, आप मेरी गाड़ी में बैठो जबरदस्ती को। मैं बोला भाई मेरी गाड़ी बाहर खड़ी, मैं अपनी गाड़ी से घर जाऊँगा, मैं आपकी गाड़ी में क्यों बैठूँगा? तो नहीं नहीं, मेरी गाड़ी में बैठो। बोले तो मतलब बैठना ही नहीं आपकी कार है। बोला मैं जा रहा हूँ बाहर। बोला मैं तो क्या किए, जैसे मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो पीछे राहुल डरिया दौड़ के आया और मेरे हाथ से फॉर्म को छीना।
है ना। उससे मेरा फ़ोन भी वहाँ पे गिर गया, तो मैं अपना फ़ोन वगैरह उठाया और पीछे मुड़ा, तो उसके वैसे पीछे बढ़ा ना, तो उसके पीछे से 2-4 उसके बाउंसर टाइप के लड़के तो वो आए और मेरे एक हाथ का सब पकड़े और डायरेक्ट ऐसा ज़बरदस्ती खींच के वहाँ पे जहाँ पे कार था वहाँ पे सोनू मारे खड़ा था वहाँ पे लेके गया। और सोनू आया डायरेक्ट यहाँ पे कंधे में पकड़ा और डायरेक्ट 2 झापड़ पहले से मारा, चल ऐसा करके, और बहुत सोनू मारा हाँ सोनू मारा, सोनू मुझे मारा। और मारने के साथ पहले गाली गलौज किया, बहुत गंदे से सोनू मुझे गाली दिया, तेरी ऐसा वैसा, ये पूरा पारिवारिक लेके, और स्पेशली मेरे गुरु परिवार को लेके, मैं गुरु परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ से बोले कि ऐसा वैसा तेरे गुरु परिवार क्या है करके। और मेरे एक सम्मानीय विधायक जी चाचा भी हैं अभी वर्तमान में आरंग के, उनका नाम लेके बोली कि उनको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, होता कौन है ये वो, क्या उखाड़ लेगा, बहुत गंदे तरीके से उनके बारे में अपशब्द उपयोग किया वहाँ पे वो। और मुझे कार पर जबरदस्ती बैठाया वो कि तू चल बैठ कर, मैं मना करता, फिर जबरदस्ती मुझे बैठाया कार में और 20 सीट में मुझे बैठाया। और आजू बाजू 2 बाउंसर टाइप के लड़के रखे थे, और दोनों लड़के मेरे फ़ोन को ले लिए और उसको ले लिए फॉर्म के भी, और अपना सामने बैठा कार में, और वहाँ से मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चले गए बाहर। फिर रास्ते मुझे बहुत गाली दिए, बहुत टॉर्चर किए, मारने पीटने का धमकी दी है, मारे भी, और बोले कि अगर तू वापस चुनाव लड़ने के लिए आएगा तो तेरा यहीं पे काट देंगे, मार देंगे, या फिर तेरे परिवार को कुछ कर दें, बहुत धमकी दी रास्ते में। और जो मेरा फॉर्म था, मैं जिनको लिया था फॉर्म भरने के लिए, उस फॉर्म को फाड़ के फेंक दिया रास्ते में कि, और यही बोले कि दोबारा धमकी नहीं, ये भी सोनू मनहर मुझे धमकी भी दिया कि दोबारा नहीं आना है चुनाव लड़ना, फॉर्म नहीं भरना है, फिर ऐसा बोले। फिर मेरा भी गाँव खपरी है और उनका वहाँ पर राइस मिल है खपरी में, तो मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ पे उनके बड़े भाई वेदराम मनहरे जी पहुँचे, सोनू मनहरे के उनके बड़े भाई वेदराम मनहरे जी है, वो भी पहुँचा अपने कार में। और उसके फिर दोनों भाई बैठ के, और उनका एक वो भी था भांजा राहुल जो बताया था डहरिया, वो भी था, तीनों वहाँ पे थे। और मुझे एकदम डराया वहाँ पे कि यार तुमको चुनाव नहीं लड़ना, ऐसा वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत पहले चमकाया। तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था बहुत, कोई भी बात है कोई भी डर जाता है करके। फिर उसके बाद मेरे वहाँ पर रिश्तेदार भी रहते हैं जो भी आसम भैया हैं मेरे, तो उनके पास लेके गए, क्योंकि भैया को फ़ोन आ चुका था उनके पास, मेरे घर वाले फ़ोन करते कि कहाँ है हमारा बेटा। और रास्ते पुलिस वाला भी फ़ोन आ रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे जो भी थे समर्थक थे, जो भी आसपास के थे लोग, उसको बता दिए पुलिस वाले को कि उनको उठा के जबरदस्ती लेके जा रहे करके। तो पुलिस वाले का उनके पास फ़ोन आया था, सोनू मनहरे के पास भी, वेदराम मनहरे के पास का, उसको उठा के ले गए ज़बरदस्ती ऐसा करके बोले। तो ये लोग मेरे से बात नहीं करने दे रहे थे, बस घुमा रहे थे कि वो अच्छा है ऐसा है वैसा, उनके घर लेके जा रहे करे, रास्ते पर घुमाया उनको। इन पुलिस वाले को बताइए तो सच की क्या बात है, जैसे बोले सिर्फ बैठने के लिए, बात करने के लिए आए हैं, मेरे साथ है, कुछ नहीं मार सकते, बस झूठ बोले उनसे। फिर मेरे भाई के घर लेके गए मुझे, वहाँ पे उनके सामने मुझे डराया धमकाया कि इसको समझा दो, चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसको मार देंगे, काट देंगे, इसको समझा दो तो उसको अभी ऐसा कर दे वैसा कर, मेरे भैया लोग के सामने मुझे चमकाया वहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद ये सब कुछ प्रकरण होने के बाद लगभग 3, साढ़े 4, 5 बज चुका था। फिर उसके बाद मेरे भैया लोग का घर यहाँ भी है रायपुर में, तो वेदराम मनहरे अपनी कार पे मुझे बैठाया, साथ में सोनू मनहरे भी था, और मुझे बैठा के रायपुर लेके आया मेरे भैया के घर में। फिर मेरे भैया घर के पास ला के छोड़े, और वहाँ पे मुझे चमकाया कि चुनाव नहीं लड़ना मतलब नहीं लड़ना, और लड़ोगे तो जान से मार देंगे बोले। ये मुझे बोला गया स्पेशली कि हम जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को काट देंगे, ख़त्म कर देंगे, घुस नहीं देंगे। अगर वेदराम मनहरी भी थे और साथ में सोनू मनहरे थे, दोनों द्वारा मुझे बोला कि स्पेशली चुनाव लड़ना ही नहीं, अगर नाम भरने वापस आओगे तो तुमको भरने नहीं दिया जाएगा, ऐसा मुझे बोला गया ना। फिर उसके बाद मैं ठीक है करके ऐसा करे, जो भी जैसा इस सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे निकला, और पहले थोड़ा सा घर आया मैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डर हुआ तो बहुत था, फिर थोड़ा सा अच्छा हुआ, जब लगा मुझे शांति मिली कि मैं सुरक्षित हूँ करके, तो फिर मैं सीधा अपने विधायक जो चाचा है खुशवंत गुरु जी, उनके पास पहुँचा उनके घर पे, और उनको ऐसा बताया, चाचा मेरे साथ ऐसा प्रकरण दिन भर में हुआ है और मैं फॉर्म भरने तो मेरे साथ घटना घटी है, तो मैं क्या करूँ। तो वो मुझे बोले आपसे चाहिए मेरे साथ चलिए, उससे FIR दर्ज कराई उनके नाम से करके। तो फिर मैं रात में कल 8 बजे के आसपास तिल्दा पहुँचा मैं, और तिल्दा में जो थाना है वहाँ पे मैंने प्रकरण के बारे में उनको बताया, वहाँ पे FIR दर्ज कराई, और उनसे निवेदन किया है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ज़बरदस्ती उठा के लेके जाना, मारना पीटना बहुत गलत बात है, और चुनाव नहीं लड़ने देना तो उससे और बड़ी बात है भाई, कि लोकतांत्रिक देश है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अभी 2025 चल रहा है, 2025 में रायपुर से लगा हुआ तिल्दा, रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ कैपिटल है, उससे लगा हुआ क्षेत्र 30 से 40 किलोमीटर दूर में, वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है कि ऐसा ज़बरदस्ती काम किया जा रहा है, तो बहुत गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोई भी चुनाव लड़ना चाहिए, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए, ऐसा मेरा उनसे निवेदन किया। और कल रात में 11:30 बजे 11 के आसपास में प्रकरण पूर्ण हुआ, उनके ऊपर खिलाफ में FIR दर्ज किया गई कल। अच्छा, कैसी कार्रवाई चाहते हैं सोनू मनहरे और वेदराम मनहरे के ऊपर, आप कैसी कार्रवाई? मैं चाहता हूँ उनको सबसे पहले तो उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ज़बरदस्ती चुनाव नहीं होता है, एक तरफा चुनाव नहीं होता है भाई। जब तक कोई प्रत्याशी फॉर्म नहीं भरेगा तो कैसे चुनाव होगा, वो मान्य तो हो नहीं सकता है। और उनके ऊपर सख्त से उनको पहले सबसे पहले तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। भाई मेरे ज़बरदस्ती लेके गए हैं, मारे पीटे हैं, और मान लो अगर मेरे को जान से मार देते कल, और बोल देते ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई ये तो पैसा वाले हैं, कुछ भी कर, राजनीतिक पावर है उनके पास, तभी तो ऐसा कर, बस्ती इतनी बड़ी जगह से भीड़ भड़क जगह से उठा के ले गए,
तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो और कोई व्यक्ति प्रताड़ित ना हो, इसलिए उनको सख्त कार्रवाई की जाए, उनको तुरंत वहाँ पे अरेस्ट किया जाए, उनको थाना में लेके आ जाए, उनको जेल में डाला जाए। आप भी तो गुरु खुशवंत के परिवार से हैं, गुरु खुशवंत के भतीजे हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? उनको जानकारी था, इनको जानकारी था, क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था और डायरेक्ट नाम लेके मुझे गाली दी कि तेरा गुरु परिवार क्या कर लेगा। उनको फॉर्म में पता था ना कि मैं कौन सा फैमिली, मेरा सरनेम तो पता उनको पहले से पता है कि भाई वहाँ का निवासी हूँ, तो उनको तो पता ही होगा ना कि मैं कौन हूँ करके, वो पता था उनको। मेरा डायरेक्ट परिवार से नाम लेके गाली दी कि कौन क्या उखाड़ लेगा तेरे घर वाले। उनको ये पता था कि आप विधायक के भतीजे हैं, उसके बावजूद भी उनको पता, उसके बावजूद मुझे बस से कार बैठा है कि चल तेरा क्या उखाड़ लेगा तेरा चाचा, ऐसा वैसा करके उनको बहुत गंदी गाली दी, पारिवारिक गाली दी है कि तेरा गुरु परिवार क्या उखाड़ लेगा, तेरा विधायक क्या कर लेगा, ऐसा कर बहुत गंदे अफसर बोले उनको। अभी डर है आपके में इस बात का? नहीं, अब तो डर नहीं है, क्योंकि कल अलग था सिचुएशन, कल उनके बीच में था, 40 लोग के बीच में बैठना तो अलग होता है, बट अभी मैं एक सुरक्षित जगह पे हूँ, अपने घर पे हूँ, अपने परिवार के बीच में, तो अभी डर पे तो वाली बात नहीं है। अभी चुनाव लड़ने का इरादा है फिर? पूरा 100% चुनाव लड़ने का इरादा है। कल 3 तारीख को मैं नामांकन भरने के लिए जा रहा हूँ मैं, और कल वहाँ पे मैं नामांकन भरूंगा, अपने परिवार, अपने समर्थक जो भी दोस्त हैं उनको लेके जाऊँगा कल मैं, और वहाँ पे कल निश्चित ही मैं फॉर्म भरूंगा और चुनाव जरूर लड़ूंगा मैं। ये विधायक के भतीजे हैं योगेश, और विधायक के भतीजे को अपहरण कर लिए थे। आप समझिए, राजधानी रायपुर से लगा हुआ तिल्दा है, जहां विधायक के भतीजे का अपहरण किया जा रहा है कि चुनाव ना लड़े। तो बाकी दूरस्थ इलाकों की हम क्या बात करें, और ये इनका सीधा कहना है कि जिन्होंने इनके साथ एक घटना की है, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने अपहरण करने का प्रयास किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया गया है। अपहरण किया गया, हाँ, कार बैठा के लेके गया है। जिन्होंने अपहरण किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई साहब का कहना है कि मैं उनके खिलाफ चुनाव तो लड़ूंगा ही। जी, लड़ूंगा चुनाव। जो नामांकन खरीदे के भरे के काम चला थे, वही दौरान कल के बात है कि जनपद पंचायत तिल्दा में योगेश गुरु करके जो है रायपुर निवासी, वो आए रही से फार्म खरीदे पर, और फार्म खरीदी के पश्चात हमारे टिकेश्वर मनहरे जी जो कि जनपद पंचायत तिल्दा के उपाध्यक्ष, वो भी फार्म खरीदे पर आए रही से। तो वही दौरान एक परिचयात्मक चर्चा हुई से योगेश गुरु जी के साथ, और फिर बात में फिर परिचय निकली। फिर खपरी वाला हमारा आसान दास गुरु जी से बात करके दोनों को ही सोनू मनहरे जी के गाड़ी में बैठ के पहली खपरी टी खुर्दगी से वहाँ राजनीतिक चर्चा हुई। सोकर बाद फिर आसान दास गुरु जी के ही रायपुर निवास में जा कर के पुनः फिर से वहाँ राजनीतिक चर्चा हुई से। वो कोई प्रकार के इसे कोई मामला है ही नहीं है, एक आपसी भाईचारा सी बात हुई से। लेकिन हमन गत रात्रि पता चली से कि आरंग विधायक गुरु खुशवंत के द्वारा वो योगेश गुरु जी ला ले करके आके यहाँ FIR करवाए करके, तो ये बिल्कुल निराधार है। हमला जैसे ही पता चली समन क्षेत्रवासी आपस में चर्चा करें, और आदरणीय टिकेश्वर मनहरे और वेदराम मनहरे जी से चर्चा करें, पूछें का मामला। फिर बोले यार सब समस्या ला सुने के बाद हमन यहाँ आए हैं ना, वो अपन बात ला रखे बर थाना में आज ज्ञापन देहन क्षेत्रवासी मन की। एक युवा नेता है, आज ओला दबाए के प्रयास करा था। जहाँ तक मोर ये मानना है कि आरंग विधायक गुरु जी ला राजनीतिक लेवल में ऊपर उठे हुए हैं, तो ये प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र करके ककरो छवि ल धूमिल करे के प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये जतका आरोप लगे होकर पर पूरा निराधार है। वही कारण है जो आज हम थाना आए हैं ना, वो फोटो वीडियो ला भी यहाँ पेश करे हैं। कहूँगा मैं कि लेमेक्षा गुरु यहाँ का नगर पालिका की अध्यक्ष थी, और वो 15 दिन पहले 8 दिन पहले यहाँ अध्यक्ष पद में रहते हुए अपना नाम दूसरे जगह जनपद पंचायत ग्राम पंचायत में जुड़वा के वो जनपद पंचायत का चुनाव लड़के अध्यक्ष बनना चाहती है। और हम लोग 25 साल से लगातार, हमारा भाई, हम लोग सब लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज वो जो आशीर्वाद ले रहे हैं उसको वो दरकिनार करके लेमेक्षा गुरु को अध्यक्ष बनाने के लिए हमारे भाई के ऊपर झूठा आरोप और झूठा FIR करवाया गया है। गुरु जी लोग अपने घर चले गए। उसके बाद रात को पता चला कि खुशवंत यहाँ आके 8 बजे योगेश को लाके मेरे को उठाया है करके एक झूठा बयान दे के यहाँ FIR करवाया है। मैं मतलब 16 नंबर से जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहा था, और लड़ना चाह रहा था। वहीं वो अपने भाई को भी 16 नंबर से जिला पंचायत चुनाव लड़ाना चाह रहा है। तो मेरा छवि खराब करने के लिए, मेरे से दुश्मनी रखने के लिए वो
मेरा छवि खराब करने के लिए वो ये इस टाइप का काम कर रहा है। मेरा राजनीतिक छवि, राजनीतिक करियर को ख़राब करने के लिए झूठा आरोप लगाया है। अभी जिनके साथ उनके सगा भाई है आसन दास, वो आके बयान दिया है कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है करके अभी थाना में बयान दे के गया है। उसके चाचा भी था, उनका अज्जू गुरु करके हम लोग जानते हैं, वो भी वहाँ रायपुर में था, उनके सामने भी कुछ नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ राजनीतिक देश के नाम से ही खुशवंत जो अब विधायक है आरंग का, वो अपना ताकत का प्रयोग करके शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और अब दुरुपयोग करके मेरा राजनीतिक छवि और मेरा छोटा भाई का राजनीतिक छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे भाई के ऊपर फर्जी FIR किया गया है उसको खत्म करो, बनाना, ये हमारा मांग है। रखे हैं ला रहे हैं। आपके ऊपर आरोप है आपने एक जनपद सदस्य प्रत्याशी का अपहरण किया है। वो जो आरोप लगा रहे हैं अपहरण का, वो बहुत बहुत गलत बात है, बेबुनियाद बात है। मैं किसी भी तरह से किसी का अपहरण नहीं किया हूँ, उसको सब जानती है, जनता जानती है। वहाँ लोग, पुलिस प्रशासन बैठी थी, पूरा प्रशासन बैठा था, सब लोग थे। मैं जो भी लोग अपहरण का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पूरी गलत बात है। मेरे और मेरे बड़े भाई विक्रम महरे की जो छवि है समाज में, राजनीति में, उसको धूमिल करने के लिए आरंग विधायक खुशवंत के द्वारा ये मनगढ़ंत पूरा कहानी है, कहानी बना के मेरे को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। भाई हम प्रशासन से और थाना प्रभारी जी से विशेष आग्रह करत हन कि आप मामला के संपूर्ण जांच कर लो। यदि टिकेश्वर सोनू मनहरी जी में दोषी पाए जाही तो बिल्कुल ओकर ऊपर कार्रवाई करो। हम भी वो वाला सजा दिलाए पर पूरा जतका आज यहाँ है वैसने हम मना के ओकर पर गुहार लगाबो। भैया तिल्दा थाने में जो बवाल हुआ है, पूरा बवाल क्या था भैया? देखिए, तिल्दा थाने का जो प्रकरण है, मुझे जब सूचना आई कि हमारे एक साथी के द्वारा जनपद क्षेत्र 18 नंबर से वो आवेदन भरने गए थे, और जब वो आवेदन भरने गए, जब उन्होंने जो रसीद कटानी होती है वो रसीद कटाया, और रसीद कटाने के बाद जिस प्रकार से उसको धर पकड़ कर गुंडागर्दी करते हुए, मारपीट करते हुए, गाली गलौज देते हुए उनको गाड़ी में बैठा लिया गया। गाड़ी में बैठाकर पहले अपने घर ले गए और वहाँ 2 घंटे उनको और टॉर्चर किए। उसके बाद फिर जब मुझे इस चीज़ की सूचना मिली कि जब वहाँ से वो जनपद कार्यालय से उनको उठा लिया गया, तो मुझे तुरंत सूचना मिली किसी के द्वारा। मेरे जो और भी साथी लोग थे उनके साथ जो गए हुए थे, लोगों ने बताया कि उनको किडनैप करके ले जा रहे हैं, योगेश जी को किडनैप करके ले जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली। तो मैंने फिर तत्काल TI को फ़ोन किया, तिल्दा थाने के थाना प्रभारी को हमने फ़ोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा समस्या है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे जानकारी मिल गई है और मैं तत्काल उस पर देख रहा हूँ, पता कर रहा हूँ करके। फिर मैंने ये जानकारी दी। फिर वो लगातार फ़ोन किए, शायद लगातार जब प्रेशर पड़ा थाना प्रभारी का, बार बार जब फ़ोन किया, तो फिर 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद उनको वहाँ खपरी में जो उनके बड़े भाई रहते हैं उनके घर लेकर गए उनको। फिर उनके घर से फिर मुझे फिर पूछे कि आपके पास आ गए क्या? हमने बोला कि हमारे पास तो नहीं आए कर। बोले रायपुर लेके जा रहे हैं करके। तो तब फिर इन TI साहब ने और शायद बार बार लगातार उनको फ़ोन किया, तब वो जाकर यहाँ मेरे पास यहाँ पर छोड़े, मतलब बीच रास्ते में उनको छोड़े, मेरे पास तो नहीं छोड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रेशर पड़ा तब वो कहीं ना कहीं जो अपहरण करके उसको किडनैप करके जो ले जा रहे थे, उसको बीच रास्ते में उनको यहाँ रायपुर में कहीं पर छोड़े कि कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है, ये सारी चीज़ों को समझ कर। तब मुझे ये सारी जानकारी मिली। और फिर वो जब बच्चा मेरे पास आया तो वो मेरे पास आकर रोया और बताया कि आप बीती अपनी पूरी बताया कि किस प्रकार उसको गाली गलौज किया गया, किस प्रकार उसको पकड़कर गाड़ी में ढकेल के डाला गया। बताया कि बड़े बड़े बाउंसर टाइप के लोग थे, बॉडी बिल्डर लोग को रखा गया था वहाँ पे, और बाकायदा बताया गया 18 नंबर का जो सीट है उसमें लाल गोला लगाया था, लाल से टिक लगाया गया था कि खतरा है, इसमें कोई फॉर्म नहीं भरेगा। मतलब इस टाइप का गुंडागर्दी। लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अधिकार है फॉर्म भरने का, तो हर किसी को फॉर्म भरने देना चाहिए। चुनाव पे मैदान है, मैदान में सबको चुनाव में उतरना चाहिए, और आपस में जो जीतेगा वो सेवा करेगा जनता को। हर किसी को अधिकार है चुनाव में। लेकिन इस तरीके से जो कर रहे थे, मुझे आकर वो बताया पीड़ित जो मेरा साथी था, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि मुझे FIR कराना है, तो मैंने बोला ठीक है जाइए कराइए, हम थाना वाले को बोलते हैं करके। और फिर वो गया और जाकर FIR कराया। और आप जान ही रहे हैं, सुशासन की सरकार यहाँ चल रही है,
अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। तो जब पता चला तो तत्काल उस पर कार्रवाई और FIR हुई है। भैया वो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप साजिश कर रहे हैं, राजनीतिक द्वेषवश ये चीज़ें आप कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम देखिए, बात तो यहाँ पर सीधी सी है कि बदनामशुदा को हम क्या बदनाम करेंगे। अपराध का पूरा इतना सारा भंडार उनके पास है, इतने सारे अपराध उन्होंने किए हुए हैं, पहले के अनगिनत केस उनके ऊपर लगे हुए हैं। चाहे आप उठाकर देख लीजिए पलारी थाना में किस प्रकार से जिला बदल तक का उनके लोग के ऊपर, उनके पूरे फैमिली के ऊपर केस लगा हुआ है। और पहले क्या काम करते थे वो भी आप पता करवा लीजिए कि किस काम से वो आगे बढ़े हैं, ये भी आप पता करवा लीजिए। तो उस पर मैं क्या बदनाम करूँगा उनको। अगर आप वो सोच रहे हैं कि मेरी कोई साजिश है तो मुझे ये बताइए, जब कोई बच्चा चुनाव लड़ना चाह रहा है तो क्यों आप रोक रहे हो उसको? आप काहे उसको कर रहे हो? और आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है, अंतिम दिन है। चुनाव का जो प्रक्रिया है आज चालू हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गए हैं। इस एक हफ्ता में उस 18 नंबर और 19 नंबर का जो जनपद क्षेत्र है, एक भी आवेदन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि किस लिए नहीं आ रहा है? क्या आप उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे किसी को आवेदन करने नहीं दे रहे हो, या इसी तरीके से लगातार गुंडागर्दी का काम कर रहे हो? क्योंकि अभी मुझे कल ही पता चला है कि एक बच्चा और आवेदन करने गया था, तो उस बच्चे को पहले किडनैप किया गया, उसको बहुत मारा पीटा गया, उसके बाद उसको गलत तरीके से शराब में उसको जेल डालने का काम किया। तो इस तरीके से बदनाम करने का आप काम कर रहे हो। लेकिन आप कितना भी बोलते हैं ना, सत्य की एक न एक दिन जीत होती है। तो निश्चित ही आप अपराध करिए, लेकिन अब सुशासन की सरकार है, आपको ज़रूर उसकी सज़ा मिलेगी। कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप उनके ऊपर? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को वहाँ चुनाव लड़ने देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनको भी चुनाव लड़ना है तो मैदान पे आके चुनाव लड़े, ना कि ऐसे गुंडागर्दी करके चुनाव लड़े। और मैं तो यही अपेक्षा करूँगा कि हर कोई को वहाँ फॉर्म भरने का अधिकार दिया जाए, कड़ी सुरक्षा वहाँ पे दी जाए, ताकि किसी के साथ ये तो हमें पता चल गया तो हमने उसको बचा लिया तो उसकी जान बच गई, नहीं तो मुझे तो लगता है शायद उसकी जान भी जा सकती थी, उसकी फैमिली की भी जान जा सकती। जिस प्रकार से उसने मुझे बताया कि वो पहले तो ये बोला गया कि उसकी जान ले ली जाएगी और उसके साथ में उसकी फैमिली की भी जान ले ली जाएगी, इस तरीके की जो बात आई है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वहाँ पे कड़ी सुरक्षा रहे, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार की हानि ना हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह वहाँ चुनाव हो, शांति से हो।